हम पहला शमूएल अध्याय 17 पर जाकर दाऊद को राजा चुनने में परमेश्वर की इच्छा को आसानी से समझ सकते हैं। आइए अध्याय 17 आयत 12-7 में देखें। दाऊद यहूदा के बैतलहम के उस एप्राती पुरुष का पुत्र था जिसका नाम यिशै था, और उसके 8 पुत्र थे, और वह पुरुष शाऊल के दिनों में बूढ़ा और निर्बल हो गया था। यिशै के 3 बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर लड़ने को गए थे, और उसके 3 पुत्रों के नाम जो लड़ने को गए थे ये थे, अर्थात ज्येष्ठ का नाम एलियाब, दूसरे का अबीनादाब और तीसरे का शम्मा था। सबसे छोटा दाऊद था, और तीनों बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर गए थे। और दाऊद बैतलहम में अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने को शाऊल के पास से आया जाया करता था। वह पलिश्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। उसके भाई युद्ध में गए, लेकिन दाऊद अभी छोटा था और स्पष्टतः युद्ध में जाने की स्थिति में नहीं था। इसलिए वह कामकाज करता रहा और भेड़ों की देखभाल करता रहा। एक दिन उसके पिता यिशै ने उससे अपने भाइयों के पास कुछ ले जाने को कहा। अनुरोध के अनुसार युद्ध के मैदान में पहुंचने पर उसने पलिश्ती सेनापति गोलियत को देखा, जो इज़राइल का अपमान कर रहा था और बार बार परमेश्वर की निंदा कर रहा था। हालांकि जिसने भी यह सुना वह गोलियत की उपस्थिति से डर गया, और किसी में भी गोलियत का सामना करने या उसे हराने की हिम्मत नहीं थी। यहां तक कि अनुभवी योद्धा राजा शाऊल भी गोलियत का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। और दाऊद के भाई एलियाब, अबीनादाब और शम्मा भी डर से कांप रहे थे। दाऊद, जो शारीरिक रूप से कमजोर था लेकिन हृदय से सबसे मजबूत था, आगे बढ़ा। मैं अपने पिता की भेड़ों की देखभाल करता आया हूं। जब कोई सिंह व भालू आकर झुंड में से भेड़ उठा ले जाता, तब मैं उसके पीछे जाता और उसे मारकर भेड़ को उसके मुंह से छुड़ाता था। यह खतना रहित पलिश्ती भी उनके समान ठहरेगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। उसने अपना मजबूत संकल्प दिखाया। इस प्रकार दाऊद और पलिश्ती सेनापति गोलियत के बीच आमना सामना हुआ। तू तलवार और भाले लिए मेरे विरुद्ध आता है, परंतु मैं यहोवा के दूत के रूप में अदृश्य शक्ति के साथ सर्वशक्तिमान यहोवा के नाम से तेरे विरुद्ध आता हूं। इससे दाऊद और गोलियत के बीच आमना सामना हुआ। अंत में महान योद्धा गोलियत दाऊद के हाथों पराजित हुआ। यहां हम एक बात पर विचार कर सकते हैं कि ये सभी लोग परमेश्वर पर विश्वास करते थे। शाऊल ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके अधीन अधिकारियों ने भी किया। इसके अलावा कई अधिकारी थे जिन्हें युद्धों में लगातार भाग लेने के कारण अनुभवी माना जाता था। बेशक दाऊद के बड़े भाई भी शामिल थे। जब हम इस दृश्य को देखते हैं तब हम सोच सकते हैं, परमेश्वर ने दाऊद को क्यों चुना, जो मनुष्यों की नजरों में सबसे कमजोर था। परमेश्वर अपनी इच्छा के लिए मानदंड कैसे तय करते हैं? वह क्या देखते हैं? परमेश्वर ने दाऊद के मन में देखा कि वह इसके लिए सक्षम था। इसलिए इस युग में भी यह आशा करते हुए कि आप भी बाहरी दिखावे पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय विश्वास के अदृश्य क्षेत्र में परमेश्वर पर अधिक विश्वास रखेंगे। इसके साथ मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।